नमस्कार। आज हम जानेंगे कि यदि तृतीयेश लग्न में स्थित होता है तो हमें कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो यदि तृतीयेश लग्न में स्थित है तो यदि तृतीयेश सूर्य, चंद्र, गुरु इन तीन में से कोई ग्रह है, यानी यहां पर या तो चंद्रमा की राशि हो या सूर्य की या गुरु की, और वो तृतीयेश लग्न में स्थित हो तो व्यक्ति अपने परिवार में यानी कि भाई बहनों में बड़ा होगा। और यदि भाई बहनों में बड़ा नहीं है तो कम से कम यदि वो लड़का है तो भाइयों में निश्चित रूप से बड़ा होगा, यदि लड़की है तो बहनों में निश्चित रूप से बड़ी होगी। ये एक साधारण सा सूत्र है, लेकिन कुंडली में अन्य ग्रहों को भी देखना जरूरी होता है, तभी कोई अंतिम निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर यदि तृतीयेश सूर्य, चंद्र या गुरु है और वो लग्न में स्थित है तो व्यक्ति अपने भाई बहनों में बड़ा होता है। यदि इनकी जगह में बुध, मंगल एवं शनि इन तीन में से कोई ग्रह है तो वो व्यक्ति छोटा होगा। यदि तृतीयेश लग्न में स्थित है और उस पर वो किसी अन्य क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के भाई बहन की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है और तृतीयेश लग्न में गया है, यानी अपने भाव से एकादश भाव में गया है। एकादश भाव वृद्धि स्थान कहलाता है, तो यहां पर छोटे भाई बहनों की संख्या में वृद्धि दर्शाता है। तो यदि तृतीयेश लग्न में स्थित है तो फिर उसके भाई बहनों की संख्या ज्यादा हो सकती है। अब ज्यादा होने का अर्थ क्या है, वो देश काल परिस्थितियों के अनुरूप ही कहा जा सकता है। जैसे पहले 6, 7, 8 बच्चे होना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होती थी, लेकिन आज 2 से ज्यादा बच्चे जनरली लोगों के नहीं होते हैं। तो फिर यदि तृतीयेश एक लग्न में स्थित है तो फिर इसका क्या अर्थ होगा, 2 से ज्यादा। बस इतना ही कहा जा सकता है कि 2 से ज्यादा होंगे, यानी कि 3 भाई बहन हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। अच्छा, इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि भले ही भाई बहनों की संख्या ज्यादा हो, लेकिन यदि तृतीयेश लग्न में स्थित है और पीड़ित नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उन भाई बहनों के बीच सबसे ज्यादा प्यार, दुलार, सम्मान इसी व्यक्ति को मिलेगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और लग्न हमारा शरीर है। तो यदि तृतीयेश लग्न में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पुष्ट देहवान होता है, बलवान होता है, फुर्तीला होता है, क्योंकि ये पराक्रमेश लग्न में गया है और तृतीय से एकादश में गया है, तो पराक्रम की वृद्धि होगी। ये तृतीयेश लग्न में यदि अष्टम या अष्टमेश के साथ इसका संबंध बनता है, जैसे कि अष्टमेश लग्न में स्थित हो जाए, तो फिर इस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति
कम प्राप्त होती है। अपने भाई बहनों की अपेक्षा इसको पैतृक संपत्ति बहुत कम प्राप्त होती है, यानी दूसरे भाई बहनों को ज्यादा पैतृक संपत्ति मिलती है, लेकिन इसे उन सभी से कम मिलती है यदि तृतीयेश अष्टमेश के साथ लग्न में स्थित हो उस स्थिति में। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके भी उसे हानि ही होगी, लाभ नहीं पहुंचेगा किसी भी सूरत में। तो इसलिए जब लाभ नहीं होना है तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि तृतीयेश लग्न में राहु के साथ स्थित हो तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति, सफलता, धन, संपत्ति आदि के पीछे भागने वाला होगा, यानी उसके लिए जीवन में अपनी सफलता से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि उसके पास आत्मसम्मान जैसी कोई चीज भी नहीं रह जाएगी। वह जीवन में चाहे जितना अपमानित हो, लेकिन चिंता नहीं करेगा जरा सा भी। यदि उसे सफलता के लिए, उन्नति के लिए, धन के लिए किसी के पैरों में गिरना पड़े तो वो भी सहर्ष स्वीकार करेगा। यदि तृतीयेश के साथ राहु लग्न में स्थित होगा तब ये परिणाम प्राप्त होंगे। यदि तृतीयेश मंगल है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक ग्रह है और तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी मंगल है और वो लग्न में स्थित होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी, पराक्रमी होगा और ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं करता है। वैसे तो तृतीयेश कोई भी ग्रह हो, यदि वो लग्न में स्थित है तो सामान्य तौर पर वो नौकरी करना पसंद नहीं करता है, बिजनेस ही करना चाहता है। लेकिन यदि नौकरी करने के अन्य योग उपस्थित हो तो फिर उसे नौकरी करनी पड़ती है। और वो नौकरी करना क्यों नहीं चाहता है? वो इसलिए कि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है और वो पराक्रमेश ये साहस का भाव भी है, पराक्रम का है, साहस का है, और ये लग्न में चला गया है। लग्न तो हमारा स्वयं का शरीर है, स्वयं हम हैं। तो फिर वो व्यक्ति और ज्यादा पराक्रमी और साहसी हो जाता है। एक तो लग्न में जाने के कारण और दूसरा अपने भाव से एकादश में जाने के कारण, क्योंकि एकादश भाव वृद्धि स्थान कहलाता है। तो पराक्रम की वृद्धि होती है, साहस की वृद्धि होती है। तो ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता है। लेकिन अब अगर यहां पर ये पराक्रमेश मंगल हो, मंगल तृतीय भाव का कारक भी है, पराक्रम का कारक है। यदि मंगल तृतीयेश होकर लग्न में स्थित होता है तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बिजनेस ही करना चाहता है, नौकरी बिल्कुल नहीं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल भी होते हैं। यदि कोई कुंडली में दूसरे दुर्योग उपस्थित ना हो तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से अपने परिश्रम, अपने प्रयास के द्वारा जीवन में उन्नति करते हैं। तो ये आज का तृतीय भाव का लग्न में स्थित होने का फल बताया है। अब अगला वीडियो होगा मेरा, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में स्थित होगा तो उसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे। जो नए नए ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे उन्हें बहुत सहायता मिलेगी।
तो मेरी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं और कमेंट भी करें। नमस्कार।